श्री राधे राधे जी, जय माता दी। आज गुरु पूर्णिमा है और आज मैं आपको मार्कंडेय पुराण जी के दूसरे अध्याय के बारे में बताऊंगी, जो मैंने इसका अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया माँ भगवती की कृपा से। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भाषारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ का ध्यान करके, माँ का नाम का वो स्मरण करके इस प्रकार, क्योंकि हम इन ग्रंथों को, इनके गुप्त से गुप्त ज्ञान को, विज्ञान को नहीं समझ सकते। माँ कृपा करती है तभी हम इसके मूल रूप से इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं और जीवन में धारण कर सकते हैं। तो माँ को प्रणाम करके मैंने दूसरा किया अध्याय और मैं अब आपको वो बताती हूँ। ये पहला अध्याय था जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार दुर्वासा ऋषि का शाप मिलता है। जो वपु नाम की अप्सरा होती है इंद्र की, वो दुर्वासा जी के तपस्या को भंग करने की इच्छा से जाती है, तो फिर उन्हें पक्षी उसमें योनि में जन्म होता है और वो पक्षियों की माता बनती है। जो परम वो जो पक्षी होते हैं उसके पुत्र परम ज्ञानी होते हैं, चारों के चारों पक्षी, और बहुत गुणवान होते हैं, धर्म का उनमें ज्ञान होता है और इसकी शस्त्र द्वारा इसकी जो है शाप मुक्ति होती है जब इसकी मृत्यु होती है। तो आगे का ये मैं बताती हूँ आपको। ये है इसका दूसरा अध्याय। जय माता दी। श्री मार्कंडेय पुराण का दूसरा अध्याय, सुकृष मुनि के पुत्रों के पक्षी की योनि में जन्म लेने का कारण। अब ये जो पक्षी योनि में जो वपु अप्सरा होती है, जब वो पक्षी योनि में जाती है तो उसी के गर्भ से सुकृष मुनि के पुत्रों के भी पक्षी योनि में जन्म लेने की एक वो कथा है कि कैसे ये आपस में वो जुड़ते हैं। देखो, मार्कंडेय जी कहते हैं, जैमिनी अरिष्टि नेमि के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हुए। जैमिनी ऋषि की और मार्कंडेय जी की वार्तालाप चल रही है, उनका सत्संग चल रहा है। क्योंकि जैमिनी जी ने ये पूछा था कि मार्कंडेय जी ये बताओ, द्रौपदी इतनी पांडवों की धर्म पत्नी होके उसके पांचों पुत्र कैसे अनाथों की तरह मार गई। ये कथा तब शुरू हुई तो मार्कंडेय जी ने बोला था कि आपके इन प्रश्नों का उत्तर तो वो चारों के चारों द्रोण के पुत्र है वो भी दे सकते हैं। द्रोण मतलब द्रोण पक्षी के पुत्र। तब उन्होंने कहा, विस्मय हुआ कि कैसे। तो मैंने बताया था वपु, जो अभी आपने पहले अध्याय में। अब ये है कि जैमिनी को बता रहे कि अरिष्टि नेमि के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हुए। गरुड़ के पुत्र संपाति के नाम से विख्यात है। संपाति का पुत्र शूरवीर सुपार्श था। सुपार्श का पुत्र कुंभी और कुंभी का पुत्र प्रलोप हुआ। उसके भी दो पुत्र हुए, एक का नाम था कंग और दूसरे का नाम कंदर। कंदर के तार्शी नाम की कन्या हुई, जो पूर्व जन्म में श्रेष्ठ अप्सरा वपु थी और दुर्वासा मुनि के शाप अग्नि से दग्ध हुए पक्षियों के रूप में प्रकट हुई। मंदपाल पक्षी के पुत्र द्रोण के कंधर की अनुमति से उस कन्या के साथ विवाह हुआ। तो इस तरीके से ये कथा हुई कि फिर अब बताती हूँ कि जब ये गर्भवती हुई, ये तार्शी कन्या मतलब जो वपु थी पूर्व जन्म में अप्सरा, और फिर ये पक्षी के उसमें आती है योनि में। फिर जब ये 3.5 महीने की ही था इसका गर्भ,
ये कुरुक्षेत्र के उसमें जाती है, रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जो हरियाणा में है जहाँ महाभारत हुई। वहाँ पांडवों और कौरवों का एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। भवितव्यवश वह पक्षिणी उस युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गई। उसने देखा भगदत्त और अर्जुन में युद्ध हो रहा है, तो सारा आकाश टिड्डियों के भांति बाणों से खचाखच भर गया है। इतने में अर्जुन के धनुष से छूटा हुआ एक बाण बड़े वेग से उसके समीप आया और उसके पेट में घुस गया। पेट फट जाने से चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले अंडे पृथ्वी पर गिरे, किंतु उनकी आयु शेष थी। वे फूट न सके, बल्कि पृथ्वी पर ऐसे गिरे मानो रुई के ढेर पड़े। मतलब महाभारत में वो पहुंचती है, जो वपु अप्सरा होती है, जो पक्षी के रूप में वो जब अपना उसका दूसरा वो होती है, योनि में जन्म होता है ताक्षी नाम से, और वो गर्भवती होती है और वो उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है जहाँ पांडवों और कौरवों का युद्ध चल रहा था द्वापर युग में। और क्या होता है, फिर उसके पेट में वो धनुष लग जाता है और उसका पेट फट के वो अंडे गिर जाते हैं, पर वो मरते नहीं हैं, मतलब फूटते नहीं। क्योंकि अब ये कथा यही बड़ी रोचक है, बहुत दिलचस्प है। अब वो जो घंटा भी टूटता है, भगदत्त के सुप्रतीक नामक गजराज की पीठ से एक बहुत बड़ा घंटा भी टूटकर गिरा। अर्जुन और भगदत्त के बीच में युद्ध चल रहा था। जो भगदत्त का हाथी था गजराज, उसके गले में जो घंटा था वो टूटकर गिरता है, और वो जो घंटा है वो उन जो अंडे गिरे होते हैं उनके ऊपर जाके वो ढक जाता है, मतलब उनकी हानि नहीं होती। तो वो जब निकलते हैं वो फूटते हैं अंडे। उस युद्ध समाप्त होने के बाद घंटे के नीचे जो अंडे पड़े थे, वहाँ पर उस स्थान पर शमीक नामक एक संयमी महात्मा गए। उन्होंने वहाँ चिड़िया के बच्चों की आवाज़ सुनी। यद्यपि उन सबको परम विज्ञान प्राप्त था, फिर भी वो अभी तो बच्चे ही थे, तो बोल भी नहीं पाते। फिर शिष्यों सहित अब मैं आपको बताती हूँ पूरे उसमें कि जो शमीक ऋषि होते हैं वो उनको अपने आश्रम में ले जाते हैं। उनको कहते हैं कि अपने शिष्यों को आज्ञा देते हैं कि ये बच्चे कोई साधारण नहीं है, असाधारण है। जो युद्ध स्थल में देखो जिनका जन्म हुआ और वो बच गए, ऐसे भयंकर युद्ध में भी जिनको जीवन दान मिला है, ये कोई साधारण नहीं है, इनकी अच्छे से देखभाल करो। तो वे अपने आ जाते हैं, उन पक्षी वो बड़े होते हैं और फिर उनकी वो मतलब अच्छे से देखभाल करते हैं अपने आश्रम में। फिर क्या होता है कि ये जो पालन पोषण चल रहा था, उड़ रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि शमीक जो ऋषिवर है वो अपने शिष्यों के साथ मतलब उनको आत्मज्ञान बता रहे थे, चर्चा चल रही थी। एकदम से इन पक्षियों के अंदर भी वो ज्ञान स्फुरित हो जाता है, याद हो जाता है इनको, मतलब इनकी चेतना एकदम से वो कह लो कि इनकी चेतना में वो ज्ञान है ना, वो प्रकट हो जाता है इनके अंतकरण में। क्योंकि ये है तो ये जो पक्षी हैं ये शाप से आए हैं, सुकृष्ण नाम के मुनि के पुत्र थे। अब क्या होता है, जब ये ऋषि को बोलते हैं, ऋषिवर आपने हमें बड़ी कृपा की, अब आप बताएं, सेवा कीजिए, हमें जीवन दान दिया, हमें आश्रम में लाए। तो जो शमीक मुनि होते हैं, मुनिवर सोचते हैं, वो ऋषिवर कहते भी ये तो बताओ, तुम तो पक्षी योनि में हो और तुम मनुष्य की भांति, वो भी संस्कृत में, इतनी शुद्ध संस्कृत में तुम मुझसे वार्तालाप कर रहे हो मनुष्यों की भांति। भाई तुम कौन हो, परिचय बताओ। फिर वो बताते हैं कि हम सेवा में थे अपने, हम सुकृष्ण ऋषि के पुत्र थे और हमारे पिता बड़े महात्मा थे और हम उनकी सेवा में थे। एक बार देवराज इंद्र पक्षी का रूप धारण करके उनकी वो परीक्षा लेने आता है। फिर उनके पिताजी तो वृद्ध थे, तो वो कहते हैं कि देवराज इंद्र कहते हैं भी मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं पक्षी हूँ, मुझे खाने के लिए मांस दो। अब वो कहते भी मांस तो गलत वो है, मैं कहाँ से दूँ। फिर भी उन्होंने कहा कोई ना, तेरा भरण पोषण करना। तो वो अपने जो सुकृष्ण ऋषि होते हैं वो कहते हैं अपने पुत्रों को कि बेटा तुम लोग एक एक करके अपने शरीर का कुछ टुकड़ा इसको दे दो ताकि इसकी भूख मिट जाए। वो कहते नहीं नहीं, ये कैसी मूर्खों जैसी बात करो पिताजी कि एक पक्षी की भूख के लिए एक मानव दूसरे मानव को अपना शरीर खिलाए। तो ये कहते हैं कि अरे तुमने ये क्या किया, मैंने तो वचन दिया, मेरी प्रतिज्ञा नहीं पूरी। फिर वो कहते हैं अपना देवयोग से कहते मैं अपना शरीर त्याग करूँ। और वो कहते हैं हे पक्षीराज, जब आप मेरा ही
मेरे शरीर का भक्षण कीजिए, खाइए भोजन के रूप में और आप अपनी भूख मिटाइए। फिर देवराज इंद्र अपने असली रूप में थे, कहते कि नहीं नहीं, मैं तो परीक्षा के लिए आया था, आपकी देखना चाहता था कि आप कितने अतिथि देव की वो करते हो, पालना करते हो, धर्म के कितने धर्मात्मा हो, आप क्षमा कीजिए। फिर भी ये, क्योंकि ये क्रोध में होते उस समय, तो इनको तो पता नहीं था कि जब इनकी आज्ञा का पालन नहीं करते उनके पुत्र चारों, ये कहते तुम जाओ, तुम्हें अपने पिता की आज्ञा नहीं माननी तुमने, तो तुम पक्षी के रूप में अपना पक्षी योनि में जाओगे, तुम जन्म लोगे। फिर ये माफ़ी मांगते हैं कि पिताजी ये हुआ ऐसे। फिर ये कहते कोई ना, तुम्हें आत्मज्ञान मिलेगा, तुम बेशक पक्षी योनि में जाओगे, परंतु तुम्हें ये मेरे अब ये श्राप तो कट नहीं सकता और ये मेरे से भी भूल में हो गया है, तो फिर भी तुम वो ना लो, परेशान मत हो, तुम फिर भी अपने उसमें शास्त्रों का तुम्हें ज्ञान रहेगा और तुम्हारी चेतना में वो ज्ञान स्फुरित होगा, प्रकट होगा। फिर ये इस तरीके से शमीक ऋषि को अपनी पूरी कथा बताते हैं और फिर शमीक ऋषि भी कहते हैं अरे आप क्षमा कीजिए, हमें नहीं पता था और अब आप अपने अपने स्थान पे लौट जाइए। फिर ये बाद में ये जो पक्षी है विंध्याचल पर्वत पे जाते हैं, वहाँ पर ही ये फिर अपनी तपस्या में तल्लीन रहते हैं और अपना आज तक कहते हैं कि ये विंध्यागिरी पर्वत पर ही आज तक वे धर्मात्मा पक्षी तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न हो समाधि के लिए दृढ़ निश्चय करके उस पर्वत पर ही निवास करते हैं। तो इस प्रकार ये मार्कंडेय जी का दूसरा अध्याय था। भगवती कृपा से मैंने आप लोगों को सुनाया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। जय माता दी, राधे राधे, हरि बोल।